बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा। नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर था वो मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक़्क़िद हुआ, जिसके बाद अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत दोनों की जानिब से अलग अलग जो अलामिया है वो जारी कर दिया गया है। जो अवामी एक्शन कमेटी का जो अलामिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो अवामी एक्शन कमेटी के जो अलामिया के मुताबिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो शौकत नवाज़ मीर साहब ने पढ़कर अलामिया सुनाया था, उसके मुताबिक जो आज़ाद कश्मीर भर में जो सेहत कार्ड है उसकी बहाली कर दी गई है। उसकी मंजूरी चूँकि काबीना ने दे दी थी। तो उसके बाद एक अहम पॉइंट था कि कौन कौन से आज़ाद कश्मीर के अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर ये जो सेहत कार्ड है ये वैलिड हो सकता है या काबिल कबूल होगा। तो उस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक वो जो आज़ाद कश्मीर भर के जो मोतबर या बड़े बड़े जो अस्पताल हैं उनकी लिस्ट जो है वो हुकूमत को फराहम करेंगे और उन तमाम तरह अस्पतालों में जो सेहत की जो फ्री सहूलियात हैं, यानी कि सेहत कार्ड पर जो इलाज की सहूलियात हैं वो मैसर होंगी। उसके साथ साथ जो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो और मायदे जो हुए थे उस पर भी जो पेशरफ्त है वो सामने आई है, जिसमें जो रठुआ हरियाम ब्रिज है उसकी जो कहा यह जा रहा है कि जून 2026 तक उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उसका जो क्योंकि काफ़ी ये पुराना और दरीना मसला है, ख़ासकर जो मीरपुर और इस्लामगढ़ के जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये जो पुल था वो ज़ेर तामीर था। तकरीबन 6 से 6.5 किलोमीटर का ये पुल है, तवील पुल है। और इससे तकरीबन अगर ये बन जाता है तो काफ़ी सारे जो गांव हैं, काफ़ी सारे जो आप कह सकते हैं कि शहर के लोग हैं जो मुस्तफ़ीद होंगे और इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा होगा। जो फासले हैं वो सिमट कर जो है वो कम हो जाएंगे और इससे जो अवाम है उनको बेहतर सफरी सहूलियात भी जो है वो मैसर हो सकेंगी। साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो महाजिन की नशिस्तें हैं उस हवाले से भी जो है गुफ्तो शनीद की गई है। साथ ही साथ चूँकि सेहत कार्ड जो है वो बहाल कर दिया गया है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ जो मुलाजमतें हैं उस हवाले से भी जो है अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो है वो बातचीत हुई है। अब अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो उसका जो दौरानिया था या वक्त था वो कोई इतना तवील नहीं था, लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी का जो आपस का कोर मेंबरान का जो मशावरती वक्त था वो उन्होंने तकरीबन रात के 12-1 बजे के बाद जो है उन्होंने उसका अलामिया जारी किया है। और इतनी तवील नशिस्त का तमाम तर चीज़ों पर जो है वो आपकी बातचीत हो गई थी और खुश असलूबी से जो है वो तमाम तर मामला तय पाए थे और बड़ी अच्छी अंदाज में आपकी मीटिंग हुई थी। तो फिर आपको यहाँ पर शायद कुछ ना कुछ मुझे खटक रहा है कि शायद बैकडोर कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो ठीक नहीं है, जो शायद कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और जो आने वाले दिनों में जो है वो खुलकर सामने आएगा। क्योंकि तकरीबन जब मीटिंग खत्म हुई थी 7:30-8 अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसके बाद 2-2:30 बजे तक अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान का आपस में मीटिंग करना और उसके बाद जो है वो अलामिया जारी करना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो मेरे ख्याल में बैकडोर कुछ चल भी रहा है। और कल जिस तरह से मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस क्लब के अंदर जो है वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया से गुफ्तगू की गई मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, और एक इशू जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त शायद और ये वक्त भी मुनासिब नहीं है कि मैं आपके साथ उस इशू को डिस्कस करूं जो कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से है और जिस हवाले से कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये इशू खुलकर सामने आएगा और एक मरतबा फिर अवामी एक्शन कमेटी तो शायद हमें रोडों पर आती हुई नज़र आए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें रोडों पर आते हुए नज़र आएंगे। बहरहाल इस हवाले से भी आपके साथ जो भी अपडेट होंगी वो आने वाले वक्त में और जो मुनासिब वक्त है उस पर आपके साथ शेयर की जाएंगी। साथ ही साथ जो एक NFC का इशू चल रहा है उस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे, चूँकि उसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल किया जा रहा है। तो कुछ लोग क्या साराइयाँ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर है उसको और गिलगित बल्तिस्तान को शायद सूबे का दर्जा दिया जा रहा है और उनकी जो आज़ाद कश्मीर का जो एक स्टेटस है एज ए स्टेट उसको ख़त्म किया जा रहा है। इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए आपको अगली खबर बताएंगे कि जो पीपल्स पार्टी है उसने आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत बनाने के बाद जो पहला जलसा है वो ज़िला बाग के अंदर जो है वो मुनक़्क़िद किया है, जिसमें वैसे तो पीपल्स पार्टी के तमाम तर जो सीनियर रहनुमा थे उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें ज़ियाउल कमर साहब थे, वहाँ पर कमरुज़्ज़मान खान साहब जो कि बाग के एक मकामी लीडर भी हैं और बड़े ही मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने गुफ्तगू की। साथ ही साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब जिनने पीपल्स पार्टी कुछ टाइम पहले जो है वो ज्वाइन की थी, उससे पहले वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, तो उन्होंने भी गुफ्तगू की। लेकिन सबसे अहम गुफ्तगू जो थी वो फैसल मुमताज़ राठौर साहब की थी, जिनने मुख्तलिफ जो है वो ऐलानात किए ज़िला बाग के हवाले से
और एक ऐसे वक्त में ज़िला बाग के अंदर पीपल्स पार्टी ने जलसा किया जहां पिछले 2 माह से तकरीबन, वैसे तो इशूज़ चल ही रहे थे, लेकिन 2 माह से बिजली की लोड शेडिंग जो है, अलानिया लोड शेडिंग तो हो ही रही है, लेकिन गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी बड़े ही धड़ल्ले से जारी है। और गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात बताऊँ, वैसे तो ये कहा जाता है कि ज़िला बाग में जो मेन पुल है, जो मेन पोल है उसके गिर जाने की वजह से जो बिजली है उसकी लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो इतलात सामने आई, जो मुख्तलिफ लोगों से जो है मैंने रब्ते किए, तो उनके मुताबिक ज़िला बाग के अंदर क्योंकि पीपल्स पार्टी का कल जलसा था, तो उस तमाम जलसे के दौरान कहीं पे भी बिजली की लोड शेडिंग नहीं की गई। यानी कि अगर ये हमारा महकमा बरक़ियात और वापडा चाहे तो बिजली को रेगुलर नॉन स्टॉप जो है वो प्रोवाइड कर सकता है सार्फिन को, लेकिन समझ से बालातर है कि क्यों उन लोगों ने ये जो बिजली की लोड शेडिंग है वो गैर अलानिया और गैर ज़रूरी जो लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जो है वो आज़ाद कश्मीर के .BN और ख़ासकर ज़िला बाग और रावलाकोट के अंदर जो है वो शुरू कर रखी है। इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो है वो मुज़ाकरात भी हुए थे और कहा यह गया था 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होगी, लेकिन उस पर अमल दरामद होता हुआ हमें नज़र नहीं आता। साथ ही साथ अवामी एक्शन कमेटी ने जो .BN की जो 16 दिसंबर की एहतिजाज की कॉल है, जिसमें कहा गया था कि ग्रिड स्टेशन और जो महकमा बरक़ियात के दफ्तर हैं उनकी जानिब जो है वो मार्च किया जाएगा और वहाँ पर जो है एहतजाजी धरना भी दिया जाएगा, तो उस हवाले से उसकी मुकम्मल तौर पर जो है वो हमायत भी किया। बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि ज़िला बाग के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब, उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी किया, मुख्तलिफ चीज़ों का हवाला भी दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम बाग को बिग सिटी का जो है वो दर्जा दे रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब ज़िला बाग के अंदर बिजली की लोड शेडिंग अपने उरूज पर है, बिजली के अंदर जो आज़ाद कश्मीर का ज़िला बाग है वहाँ पर जो गुर्बत है वो भी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। साथ ही साथ वहाँ पर रोज़गार के कोई मौके नहीं है, वहाँ पर मुलाजमतें नहीं हैं, सिवाय एक प्राइवेट बिलिंग कंपनी जो कि MTBC के नाम से जानी जाती है। उसके अलावा जो नौजवान तबका है उसको अपनी मुलाजमतें तलाश करने के लिए रावलपिंडी, इस्लामाबाद या कराची, लाहौर जाना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में बाग को जो बिग सिटी है उसका दर्जा देने के जो फ़ायदे होंगे या जो क्या वो फ्रूटफुल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, या फिर ये जो ऐलान है ये महज ऐलान की हद तक है। और जो जियाले थे या पीपल्स पार्टी के लोग जो उस पंडाल के अंदर मौजूद थे उनको खुश करने के लिए बस ज़िला बाग को जो है वो बिग सिटी का दर्जा दिया गया। क्योंकि अगर आप देखें तो डेवलपमेंट के लिहाज से जो बाग है बाकी तमाम तर अजला से मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो अगर ज़िला बाग के अंदर जो सिर्फ ऐलानात ही होते रहे, क्योंकि 6 से 7 माह हैं इस हुकूमत के पास, फैसल मुमताज़ राठौर के पास, और अगर इनने 6-7 माह सिर्फ ऐलानात की हद तक ही गुजारने और ऐलानात करते जाना और फिर इलेक्शन में चले जाना, तो मेरे ख्याल में इनके लिए जो आने वाला इलेक्शन है जिसमें बहुत कम वक्त रह गया, और वैसे भी जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उनकी कोई रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो अगर वो इस तरह से इलेक्शन में जाते हैं तो शायद उनके लिए न सिर्फ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी बल्कि उनके लिए इलेक्शन जीतना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो गाय बगाए आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आखिर में जाते जाते चूँकि महकमा मौसमियात ने 6 दिसंबर से जो है वो आज़ाद कश्मीर भर में जो है वो बारिश की पेशगोई भी की, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का भी इम्कान है। तो इस हवाले से जो भी ज़रूरी इकदाम है, क्योंकि बाज़ लैंड स्लाइडिंग का भी खर्चा होता है, तो कोशिश करें कि ऐसे एरियाज़ में जाने से गुरेज करें जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का खर्चा, और चूँकि सर्दी का मौसम है तो इसमें परहेज़ करें ताकि जो बीमारियाँ हैं या बीमार होने से आप जो है वो महफूज रख सकें। जो भी अपडेट होंगे वो आपके साथ गाय बगाए शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर ले ताकि आने वाली तमाम जो अपडेट हैं वो आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।